The treasury desk of a global bank incorporate in UK wants to invest Great Britain pound 200 million on 1st January 2019. अच्छी बात है. For a period of 6 months and has the following options. यानी पैसे ऐसे ही पड़े इनके पास और ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं for a period of 6 months. Obviously after 6 months they would require the funds. कोई पर्पस होगा. इसी तरह का सम जहां तक मुझे याद है नवंबर 2020 अटेम्प्ट में आया है, राइट? तो ये मैं अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा, तो थोड़ा सजा के दिया तो सम उसमें, राइट? इट वाज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड टू बिगिन बट द रेस्ट ऑफ द एंट्रीज वर वेरी सिमिलर. स्टार्टिंग में थोड़ा फैंसी करके दिया हुआ है लेकिन मतलब वही बन रहा है. तो आपके होमवर्क सेक्शन में पड़ा हुआ है, प्लीज कीजिए. दो ऑप्शन है बंदे के पास. The equity trading desk in Japan wants to invest the entire GBP 200 million in high dividend yielding Japanese securities that would earn a dividend of Japanese yen 1182 million. Right? देखो ये येन में है. Obviously, Great Britain pound is much stronger than your Japanese yen. Right? सो जापानीज येन में 1182 मिलियन आपको खाली डिविडेंड पे मिलेगा. एक्चुअल अमाउंट जब कन्वर्ट करोगे आपको मालूम पड़ जाएगा, बहुत बड़ा अमाउंट होगा. तो 6 महीने का इतना डिविडेंड मिल सकता है. द डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड एंड पेड ऑन 29 जून और हमको 1 जनवरी से 6 महीने का हिसाब लगाना है, राइट? तो पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. तो जून एंड पे हम लोग repatriate करेंगे पैसा, right? That will convert the yen. First we'll go from pound to yen, invest and get at the end from yen to we'll convert it into pound, right? तो ऐसे कुछ प्रोसेस जाने वाली है. तो 29 जून को यानी अपने टाइम पीरियड के अंदर ही before 1 or 2 days we'll get back the money, so nothing to worry. Post dividend the securities are expected to quote at 2% discount. The desk also plans to earn Japanese yen 10 million on stock borrowing lending activity. Because of this investment, the securities are to be sold on June 29th with T+1 settlement. ठीक है, तो डिविडेंड लेकर हम लोग T+1 सेटलमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं T+1 का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग प्लस 1 डे, राइट? इंडिया में जनरली T+2 सेटलमेंट चलता है एंड विच इज वन ऑफ द वेरी फास्टेस्ट, राइट? T+1 हार्डली आपको कहीं देखने मिलेगा पूरे वर्ल्ड में, राइट? इंडियन स्टॉक मार्केट्स आर टर्म्ड एज वन ऑफ द मोस्ट वेल मैनेज्ड. हाँ, उसके बाद भी कुछ इधर उधर होते रहता है, वो हर जगह होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? T+2 it's trust me, it's a badge of efficiency that we wear on our sleeves as the Indian stock markets does, right? तो ये T+1 सेटलमेंट ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया, लेके चलते हैं अपन. यानी 29th को ट्रेडिंग हुई तो सेटलमेंट 30th को हो जाएगा, राइट? एनीवे व्हिच वेज जून 30 दिन का ही होता है. एंड द अमाउंट रिमिटेड बैक टू द ट्रेजरी इन लंडन, राइट? तो ये एक प्रोसेस बताया गया है. दूसरा वाला ऑप्शन है बड़ा सॉर्टेड. फिक्स्ड इनकम डेस्क ऑफ यूएस प्रपोज्ड टू इन्वेस्ट द अमाउंट इन 6 month GSEC गवर्नमेंट सिक्योरिटी दैट प्रोवाइड्स 5% रिटर्न पर एनम. तो 6 महीने के हिसाब से उसको काट के, right, 5% को we adjust it for 6 month period and that's it. End में convert it back to pounds and sorted, right? इतना कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं करना है. The exchange rates are as follows, right? अगर आप देखो exchange rate के सामने, exchange rate में क्या अवेलेबल है मालिक? GBP, JPY, Great Britain pound and JPY is given, which is nothing but to be read as JPY by GBP if you want to put it in a ratio format. So number of yens per pound, right? जैसे मैं हर समय एनालिसिस बताता हूँ, अगर आप एक बात नोटिस करो कि Great Britain pound, which is the LHS currency, is escalating against both these currencies. Am I right? Done. Right. So technically, when the money is coming back, I repeat, when the money is coming back, so आप क्या कर रहे हो? आप फॉरेन करेंसी को सेल कर रहे हो एंड होम करेंसी को बाई कर रहे हो. थिंक यू आर इन लंदन, वहां अभी 2 मिनट रहो, तो दिमाग उस हिसाब से चलना है.
So if you are in London, your home currency is Great Britain pound and you are receiving foreign currency. At the end की बात कर रहा हूँ. So what's gonna happen? You have to think like an exporter. Exporter who is receiving foreign currency, so he'll sell foreign currency, buy home currency. And does he like home currency escalation? The answer is absolutely no. Right? Doesn't like home currency escalation. तो दोनों जगह home currency escalation notice किया जा रहा है. Right? So it's not going to augur really well whether they invest in USD और जापान. दोनों जगह escalation, but कहाँ better होगा देख लेते हैं. So as a treasurer, advise the bank on the best investment option. What would you your decision for from a risk perspective, right? So as a treasurer, advise the bank on the best investment option. सबसे ज्यादा पैसे कहाँ बनने वाले हैं? What would be your decision from a risk perspective? कि अगर रिस्क का एंगल लो तो कहाँ बेहतर रह सकता है? तुम्हें इग्नोर टैक्सेशन. धन्यवाद इतनी मदद करने के लिए. चलिए आगे बढ़ते हुए मालिक 4.97. चिंता ना करें, बहुत सम नहीं बचे हैं, लेकिन बहुत अच्छे सम बचे हैं, वो पक्की बात है. तो क्या है गिवन? फर्म हैज फाउंड 200 million investable for a period of 6 months. 6 महीने के लिए इनको इन्वेस्ट करना है. ठीक है. एनालिसिस ऑफ ऑप्शन 1. ऑप्शन 1 क्या है? इन्वेस्टमेंट इन हाई डिविडेंड यील्डिंग जापानीज सिक्योरिटी. राइट, ये पहला ऑप्शन है हमारे पास. ठीक. Convert pound 200 million to JPY at current spot of pound 1 equals to JPY. क्या दिया बालक? 148.302 148.002. right? Amount in JPY मल्टीप्लाई मार देंगे सीधा सीधा. हाँ जी. that is Japanese yen 29,600.04 million, क्योंकि 200 मिलियन से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर भी अपना मिलियन में बनेगा. राइट. ठीक है. अब फिर क्या बोला गया है इन लोगों के द्वारा कि भाई डिविडेंड फ्रॉम Japanese security would be how much? 1,182 million. ये किस में होगा? येन में होगा, जापानीज येन में. सत्यवचन. ठीक. तो भाई जापानीज सिक्योरिटी से डिविडेंड कितना था अपना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. 1,182 million जापानीज येन लिखा हुआ है. देखिए, dividends and declared and paid on 29 June. Post dividend, the securities are expected to quote at 2% discount. The desk also plans to earn Japanese yen 10 million on stock borrowing lending activity. अर्थात बालक क्या मतलब होता है इसका? आज से हजारों वर्ष पहले when we were doing derivatives, याद करो हम लोग आर्बिट्राज सेट करते थे, उसकी बातें होती थी
या फिर हम लोग जब बोलते थे short position in the spot market, which is practically not feasible. How do you enter into a short position in the spot market? By borrowing securities from somebody else and selling it in the market, and later on buying such securities and handing it over to the original owner for the purpose. कभी भी हमने आर्बिट्राज में जिसको बोलते हैं बोरोइंग कॉस्ट अटैच नहीं किया था, तब मैंने आपको बताया था, यदि याद हो तो, आई हैव टोल्ड यू that borrowing cost actually should be attached in order to give you a clear picture of the arbitrage gain, right? arbitrage gain हो भी रहा है या नहीं, वो जानने के लिए मैंने बोला था borrowing cost attach करना चाहिए. So same thing is happening over here. We would be actually lending the shares to somebody, यानी someone else is borrowing it from us, and we will take 10 million Japanese yen from such party, right? तो lending borrowing activity ऑब्वियसली कितनी सिक्योरिटी दे रहे हैं, पूरी दे रहे हैं, थोड़ी दे रहे हैं, क्या अरेंजमेंट है, कुछ डिटेल नहीं दिया गया है. खाली इतनी डिटेल दी गई है कि जापानीज येन 10 million वुड बी अर्न ऑन स्टॉक बोरोइंग लेंडिंग एक्टिविटी, राइट? तो जब आप लेंड करते हो तब आपको पैसे मिलते हैं, बोरो करने के लिए तो पेमेंट होता है, तो ये लेंडिंग एक्टिविटी है टेक्निकली, राइट? अर्निंग्स फ्रॉम स्टॉक लेंडिंग येन 10 million, ठीक, ये भी हो गया. अब क्या, अब अपन आगे देखते हैं. नेट रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी कितनी आएगी? 29,600.04 था ना. लोगों ने बोला जब आप बेचोगे अब आपको 2% डिस्काउंट पे कोट होगा. वंस डिविडेंड इज रिलीज्ड the security would be quoting at 2% discount, so obviously we would be receiving less number of yens. 9,600.04 into 0.98, तो अपन को मिलेगा 29,008.0392 है. इसको 04 लिख देता हूँ, मिलियन येन्स, राइट? तो इतने मिलियन येन अपन को मिलेंगे रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी. तो यहाँ टोटल कंप्यूटेशन करेंगे हम लोग. और आपको टाइम सेविंग करना है, जो करना ही चाहिए एग्जाम में, पूरा का पूरा टैबुलर फॉर्मेट में स्टार्टिंग से ही डाल दो, राइट? ऐसे कुछ पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी कितना? 29,008.04 million Japanese yen, right? डिविडेंड रिसीट कितना आया? 1,182.00 million Japanese yen. फिर इनकम फ्रॉम स्टॉक लेंडिंग कितना? 10 million Japanese yen, राइट? और कोई फायदा या लाभ नहीं बालक, कुछ भी नहीं है, ठीक है, हो गया. और सिक्योरिटीज वुड बी सोल्ड, तो जब हम लोग सेल करने जाएंगे तो पोस्ट डिविडेंड द सिक्योरिटीज आर एक्सपेक्टेड टू कोट एट 2% डिस्काउंट. तो डिक्लेयर हो जाएगा, डिक्लेयर एंड पेड ऑन 29 जून. द प्राइस विल ड्रॉप एंड एज प्राइस ड्रॉप्स वी एग्जिट, right? And the settlement will take place T+1, that is on 30th June, right? टोटल कितना पैसा बनना है अपना?
30,200.04. Right. This amount is to be repatriated, right, to लंदन. ठीक है, यूके फर्म है ना भाई, वहां हम लोग रिपैट्रिएट कर देंगे. रेट क्या होगा? अमाउंट ऑफ रिसीट्स इन पाउंड्स. रेट एप्लीकेबल क्या हो जाएगा? आपको येन सेल करने, यानी पाउंड बाई करना है, हायर रेट एप्लीकेबल एक ही रेट है जो है 150. क्या होगा? मल्टीप्लाई डिवाइड रूल एप्लीकेबल कमिंग फ्रॉम RHS टू LHS. हाँ जी, £201.334 पाउंड, 201.33. तो भाई इतने पाउंड मिलेंगे हम लोग को रिपैट्रिएशन के टाइम. फिर भी थोड़ा बहुत कमाई हो रही है, और ऐसे देखा जाए तो कुछ खास नहीं हो रही. ठीक है, 200 दिए थे, 6 महीने बाद क्या लौट के आया वापस? 1.334 million extra pounds that you got. So I can say it's not the best of the deals, and one of the biggest reasons for the purpose is your depreciation. जो करेंसी डेप्रीसिएशन अपन ने नोटिस किया है, हम किसमें? येन में डेप्रीसिएशन हुआ, यानी पाउंड में एप्रीसिएशन हुआ. ठीक है, तो बेसिकली इट्स फॉरेन करेंसी depreciation and home currency appreciation. As there is a home currency appreciation, obviously the number of pounds that you will get, right, would be the lesser side. फिर भी अच्छी खासी कमाई हुई, and at least the number stayed positive, right? That's a big deal. 0.334 million लिखना था. ठीक है, चलिए उसी के लिए कसरत चल रही थी. ये आगे बढ़ते हुए भाई यूएस ट्रेजरी, ये तो बड़ा आसान है. पार्ट 2, ऑप्शन 2. इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन यूएस. रेट ऑफ रिटर्न इन USG सेक कितना है भाई? 5% पर एनम मेरे हिसाब से. इज 5% पर एनम. ठीक, amount of USD received from sale of pound 200 million. कितना मालिक? रेट क्या चल रहा? 200 मिलियन. कर देता हूँ, अभी 20 है तो 1.28 रेट चल रहा है. किसका? 1 pound equals to USD is 1.28. What we have to do? We have to sell pounds, my dear friends. We have to sell pounds, multiply it with 1.28. तो भाई कितने USD बने? USD 256 मिलियन. ठीक है, इसमें कोई झंझट नहीं है लास्ट टाइम जैसा. अमाउंट ऑफ USD इन्वेस्टमेंट $256 million, right? Amount of USD at end of 6 months कितना आएगा मालिक? 256 इंटू 1 प्लस 5/100. टाइम फ्रेम कितना है? 6 मंथ, तो 6/12
यानी 256 इंटू 1.025 262.4. So $262.40 million, right? That's as sweet as it gets, right? And what's the rate that is applicable when we are converting? Obviously the pound has gained traction, pound is stronger over a period of time, so when we are converting, obviously home currency being stronger, कहने का मतलब क्या है? You require more dollars now than before in order to purchase 1 pound. The rate for 1 pound is now 1.30331. 1.30331. So amount of receipts in pounds. यहाँ भी कुछ मज़ा तो नहीं आ रहा है क्योंकि पाउंड गेन कर रहा है ग्राउंड, तो ऑब्वियसली रिसीट थोड़ी घट जाएगी हमारी. 1.30331. देखते हैं कितना मिल रहा है पाउंड में. $200 मजा आया नंबर देख के? ठीक है, 201.334 million pounds, same as the first case. जापान में पैसे डालो 201.334 million pounds, यूएस में पैसे डालो सेम हालत, राइट? अगर आप देखने की चेष्टा करो तो सम बनाए ऐसे गया है कि नंबर सेम आ जाए दोनों जगह. सो द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इन बोथ द ऑल्टरनेटिव्स इज सेम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. लेकिन अगर आप ध्यान दो, नोट लिखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है. If you invest in Japan, you are investing in securities, high dividend yielding securities. On the other hand, when you invest in US, the investment is in GSEC. Obviously, the government securities are much more safer, right? So, if you take the risk as the scale for the purpose of investment, you should invest in US rather than in Japan. इसीलिए क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ो. मालिक क्या लिखा है? As a treasurer, advise the bank on the best investment option. पता है दोनों नंबर सेम आने वाले हैं. What would be your decision from risk perspective, right? नोट में लिखिए, as the return from both the investments is same, we should prefer, or the firm should prefer, one with lesser risk, thus investment in US GSEC would be recommended. So conversely, instead of investing in, I repeat, instead of investing in high dividend yielding securities, obviously securities कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी blue chip हो, the quantum of risk attached to securities is always greater than the one attached to government securities. So if they are giving the same quantum of return, ऐसा ही क्वेश्चन आया था नवंबर 2020 में जो मैंने बताया, सेम है. वहां भी आप देखोगे लास्ट जो है repatriated amount आता है, it falls same. So return technically from both the option is same. One should select you can say safer securities. So if you are giving me equity and GSEC, obviously on the terms of safety and lesser risk, I would select government securities any damn day, right? Fair enough. तो ये एडवाइजरी नोट आ गई हमारी, यहाँ हो गया सम खत्म. अगर आप देखो थोड़ा से एनालिसिस करो, अगर ये रेट 1 जनवरी के रेट लो
तो रेट ऑफ रिटर्न ऑटोमेटिकली ज़्यादा आ जाएगा। तो रिटर्न को कंप्रेस किसने किया? राइजिंग पाउंड। पाउंड क्या है? होम करेंसी। एंगल कौन सा लगाना है अपन को? पैसे आ रहे हैं फॉरेन करेंसी में, सो द एंगल दैट वी हैव टू थिंक फ्रॉम इज as an exporter. So an exporter hates home currency rising, which happened in both the cases, right? So pound had risen against your JPY, that's yen, as well as USD, which is nothing but dollar. So over here, दोनों में हम लोगों ने compression witness किया on account of currency fluctuation, right? तो इसको पूरा तोड़ के आप पार्ट बाय पार्ट भी जा सकते हो कि हाँ भाई सिक्योरिटी से कितने परसेंटेज रिटर्न आया, अगर एक्सचेंज रेट चेंज नहीं होता, right? If the FER wouldn't have undergone a change, then what would have happened, blah blah blah. तो एनालिसिस तो जितना करो उतना कम है, राइट? तो हमारे आंसर एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये हमको डाल देना है कि दोनों जगह रिटर्न सेम है, hence we would select one with less risk. That's why the government securities at US would be preferred instead of high yielding dividend securities in Japan, right?